हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच, आपने मुझे पिछली वीडियो में इतना प्यार दिया और आपने मेरी वीडियो इतने अच्छे से देखी। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और अब मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाई। तो मैं आप आज आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगी जो कि करके आप मेंटल रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटी आती है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कोविड। हो सकता है हमारे घर में कोई इशू आ गया हो बहुत बड़ा, हो सकता है हमारे बिजनेस में लॉस हो गया हो सकता है कि हमारी जॉब स्टेक पे हो। तो और या हो सकता है कि हम जिस पर्सन को पसंद करते हैं वो हमें छोड़ के चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों में, इन सारी ही सिचुएशंस में जो कि बहुत बड़ी हैं, हमें मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करनी पड़ती है। और अगर हमारी मेंटल रेजिलियंस कम है तो हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसके लिए आपको मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप चेंज को एक्सेप्ट कर पाएँ। और ये कौन से चेंजेस होते हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। जैसे कि अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब हो, आप कर रहे हो, आप बहुत खुश हो, लेकिन ड्यू टू रिसेशन और सम इंडस्ट्री इश्यूज आपकी वो जॉब चली जाए, यू विल फील डिसहार्टेंड। या आपके लव्ड वन से आपकी लड़ाई हो जाए और वो आपसे दूर चले जाएं, यू विल फील डिसहार्टेंड। देन इफ़ वी टॉक अबाउट बिजनेस, बिजनेस में बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं कई बार। बिजनेस लीडर्स को बहुत ज़्यादा मेंटली रेजिलिएंट बनना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि लाइफ में बिग सिचुएशंस होती हैं जिनके अराउंड हम चेंज एक्सेप्ट करने में डरते हैं। और इन्हीं चेंजेस की वजह से हमें ये डर लगता है कि हम जो है कैसे सरवाइव करेंगे इन चीज़ों के बगैर, इन लॉसेस के साथ या जॉब के बगैर हम सरवाइव कैसे करेंगे। हमें सर्वाइवल फियर आता है, उसकी वजह से हम चेंज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं। लेकिन जितना ही टाइम लगाते हैं उतना ही हम डिस्ट्रेस में होते हैं। इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप चेंज को एक्सेप्ट करिए। आप उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करिए जो आपके कंट्रोल में आ सकती हैं। लेकिन अब जैसे रिसेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, मार्केट पावर है, इंडस्ट्री लॉस हो सकता है आपके कंट्रोल, आपकी वजह से वो लॉस ना हुआ हो, मार्केट पावर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे के कंट्रोल में होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हमारे पास उसकी पावर या अथॉरिटी भी नहीं होती है उसको कंट्रोल करने की। और उसके बावजूद हम स्ट्रेस में जाते हैं क्योंकि हमारा लॉस हो रहा होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चेंज, एक्सटर्नल चेंज है जो कि आपकी कंट्रोल में नहीं है, जो कि आपकी वजह से नहीं हुआ है, या आप उसको चेंज करने में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करिए। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतने ज़्यादा आप खुश रहेंगे, उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। साथ ही अपनी एबिलिटीज़ पे विश्वास रखिए कि नो मैटर व्हाट, कोई भी क्राइसिस हो, आप उससे स्ट्रॉन्गर बिल्ड होके आएंगे। इस चीज़ का विश्वास रखिएगा आप अपने माइंड में। तो आपको कोई भी क्राइसिस से, कोई भी सिचुएशन से डर नहीं लगेगा। और उस डर नहीं लगने की वजह से, या डर लगेगा भी तो मे बी आप जो है उस डर को ओवरकम कर पाएँगे। ये नहीं कहूँगी डर नहीं लगेगा, हमें डर लगता है, हम सबको डर लगता है। लेकिन अगर आप ओवरकम कर पाएँगे तो इसका मतलब कि आपका मेंटल रेज़िलियंस बिल्ड हो चुका है। और इस मेंटल रेज़िलियंस से आप लाइफ़ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ इस क्राइसिस को, जिसको भी आप फेस कर रहे हैं, जिस भी अनसर्टेनिटी को आप फेस कर रहे हैं, उसमें होते हुए सारे डिस्कम्फर्ट आप एक्सेप्ट करिए। जैसे हम जब स्ट्रेस में होते हैं, हमारी नर्व्स जो हैं अकड़ जाती हैं, हमें हेडेक होता है, समटाइम्स हमें स्टमक में पेन होता है, हमें बहुत सारा डिस्कम्फर्ट फील होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्राइसिस से नहीं डरते हैं, हम इन फिजिकल जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं स्ट्रेस के, उससे डर जाते हैं। तो इसके लिए जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, अनसर्टेनिटी की वजह से आप बहुत सोच रहे हो और आप बिल्कुल कुछ भी जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक्सेप्ट करिए कि आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। जैसे आप अपने माइंड को बताएंगे कि हाँ, मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, और ये ओके है, बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करिए, दिस इज फाइन, दिस इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे कि आपका डिस्कम्फर्ट धीरे 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 काम डाउन हो जाएगा, आप काम डाउन हो जाएंगे। और इसी के साथ आप ज़्यादा रैशनली सोच पाएंगे किसी भी सिचुएशन को लेके। कई बार बहुत अनसर्टेनिटी में हमारा माइंड थोड़ा इरेशनल हो जाता है, जो कि हम सबका होता है, जिसकी पूरी पूरी थ्योरी है कि जब भी हम अनसर्टेनिटी सिचुएशन में होते हैं, हम सर्वाइवल मोड पे होते हैं, उसकी वजह से हमारा माइंड थोड़ा इरेशनल चल रहा होता है। तो जैसे आप काम डाउन होंगे, आपका माइंड रैशनल चलेगा और आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ये आप करें।
इसी के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एनालाइज़ करना कि क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसे डिसीजंस थे जिसकी वजह से आप आज इस क्राइसिस में हैं। तो कई बार मैक्सिमम टाइम्स तो एक्सटर्नल चीज़ें ही होती हैं जो कि हमें क्राइसिस में डालती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है हमारा कोई और डिसीजन इस क्राइसिस को रोक सकता था। हो सकता है हमने बिज़नेस में जहाँ इन्वेस्टमेंट लगाई वो कहीं और लगाते तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहती, और अब लॉस होने के बाद हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों ये लॉस हुआ और हम क्या कर सकते थे इस लॉस से बचने के लिए, या हम कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते थे इस लॉस से बचने के लिए। सेम वे इट गोज विद जॉब्स, इट गोज विद होम, इट गोज विद एवरीथिंग, कि आपके क्या ऐसे डिसीजंस रहे हैं या आपने ऐसे क्या किया है जिसकी वजह से आज जो सिचुएशन है वो आपके सामने प्रेजेंट हुई है। इस पे अच्छे से एनालाइज करिए, आपको बहुत सारी गलतियाँ दिखेंगी जो कि आपने की होंगी, जो कि आपने हार्मलेस वे में की होंगी। मे बी आपने किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट किया होगा अपने बिजनेस को लेके, तो आपने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया होगा उन पे ट्रस्ट करके, जबकि आपको मे बी ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए था। तो इट इज़ नॉट कि मिस्टेक्स हमेशा बहुत नेगेटिव होती हैं, कई बार हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, वो भी एक मिस्टेक का ज़रिया बन सकता है। तो हमने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें हमें ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए था, या हमें डिसीजन कोई और लेना चाहिए था, या हमें सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किसी और तरीके से करना चाहिए था। इस पे आप एनालिसिस करिए। वो एनालिसिस आपकी असेट बनेगी आगे जाके, हमेशा आपको लर्निंग देगी, उस लर्निंग से आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे और बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट बन जाएंगे। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, वो ये है कि जब भी आप किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी को फेस करें और आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही हो, तो आप उस पर्सन को सोचिए जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपके लिए एक आइडल है लाइफ में, जो आपके मेंटर रह चुके हैं। उस पर्सन की आप उसके बारे में सोचिए एंड थॉट अबाउट देम एंड थिंक अबाउट वेदर व्हाट दे विल डू इन सच अ सिचुएशन। अगर आप ये सोचेंगे ना कि वो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, और वो जो करेंगे क्या आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हो सकता है आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ वो इस तरह से सोचेंगे तो इस तरह से मुझे भी ये सिचुएशन डील करनी चाहिए। इससे बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, और हमें ये भी रियलाइज होता है कि हाँ हमारे मेंटर्स, हमारे जिन पर्सन को हमने आइडियलाइज किया उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, उन्होंने भी क्राइसिस फेस की है, तो इट इज़ नथिंग न्यू। तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है उस केस में। चेंज में मीनिंग फाइंड करिए। जो भी चेंज हो रहा है उसमें सोचिए कि इसका मीनिंग क्या है। ये जो चेंज आ रहा है ये क्या बदलाव लेके आ सकता है, ये आपके अंदर क्या बदलाव लेके आ सकता है, आप किस तरह से इससे सीख सकते हैं, और वो मीनिंग और वो पर्पस आपका आगे जाके बहुत ज़्यादा साथ दे सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो सारे ही डॉक्टर्स एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन में हैं। वो बाहर जा रहे हैं, अपने आप को रिस्क पे डाल रहे हैं, वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, बट दे फाइंड मीनिंग इन इट। उनके लिए मीनिंग है कि इतनी बड़ी क्राइसिस में दे आर द वॉरियर्स, एंड ऑल्सो जब मेडिसिन आएगी तो उनके थ्रू आएगी, तो दैट मीन्स कि दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस मीनिंग से उन्होंने अपने आप को रेजिलिएंट बना रखा है। हमेशा हमें जब क्राइसिस में मीनिंग मिलती है ना, तो हम ज़्यादा रेजिलिएंट बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बन जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो ये है कि क्राइसिस की सिचुएशन हमेशा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है। इट इज़ ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मे बी कई चीज़ें ना कई बार नहीं वर्कआउट करती हैं। कभी हो सकता है कि आप जो हैं जिस जॉब में हैं मे बी वो वर्कआउट ड्यू टू सम रीजंस ना कर पाए। आप जिस पर्सन के साथ हैं मे बी आपका रिलेशनशिप वर्कआउट ना कर पाए, और हो सकता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपको बंद करना पड़ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, क्राइसिस जो होती है वो बहुत दिक्कत देती है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके साथ ही एक अपॉर्चुनिटी आती है डिस्गाइज में। वो अपॉर्चुनिटी क्या होती है, वो अपॉर्चुनिटी होती है, हो सकता है अगर आप जॉब के बजाय कुछ और करें, बिजनेस करें या कुछ और करें, तो आप बेटर कर पाएँ। मे बी आपको एक क्या कहते हैं ग्राउंड मिल रहा हो उस वक़्त कि नहीं, दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट यू शुड डू समथिंग एल्स, यू शुड एक्सप्लोर समथिंग एल्स। और क्योंकि लाइवलीहुड तो आपको अर्न करनी ही है, तो ऐसी क्राइसिस में यू विल डू एवरीथिंग, आप जी जान लगा देंगे अपना अर्निंग स्टार्ट करने के लिए इंडिपेंडेंटली। वो जो आप जी जान लगाएंगे ना उस वक्त,
वो वक्त होगा जब आपका बेस्ट फाउंडिंग बिजनेस हो सकता है, फाउंडेशन हो जाए उसकी। तो ये जो है ये उसी वक्त होता है जब आप इनसिक्योर होते हैं, आप अनसर्टेनिटी में होते हैं। कभी भी सर्टेनिटी में हम जी जान से मेहनत नहीं करते हैं, हम कंफर्ट जोन में होते हैं, ये एक फैक्ट है। सेम वे, अगर जैसे कोई पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है, आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है ये जानने की कि आप किस पर्सन के साथ कंपैटिबल हैं, और वो पर्सन जिसके साथ आप कंपैटिबल हैं उसको अच्छे से ढूंढने की। तो मे बी इन फ्यूचर यू विल एंड अप इन अ बेटर रिलेशनशिप एंड यू विल बी हैप्पी। सेम वे, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, हो सकता है आपका एक बिजनेस हो जो कि अब आपको बंद करना पड़ रहा हो, बट उसके बंद करने पे यू कैन ऑलवेज थिंक कि क्या क्या चीज़ें गलत हुई, और इसके अलावा आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। हो सकता है कोई और बिजनेस हो जो आपके लिए बना हुआ। लाइफ में हमें हर चीज़ जो है करके समझ में आती है। इट्स अ फैक्ट, ह्यूमन बींग्स थ्योरी पढ़ के चीज़ें पूरी तरह नहीं समझ सकते। एक्सपीरियंस जो कि हमारे माइंड पे इफेक्ट डालता है, हमारे इमोशन पे इफेक्ट डालता है, हमारी मेमोरी पे इफेक्ट डालता है, और हमारे हमें फिजिकली फील होता है, वो एक्सपीरियंस ही एक्चुअल में हमें लर्न करवाता है, और वो ही एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हम कहाँ ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं। तो अपने बारे में सोचिए, कॉन्फिडेंट रहिए, डरिए मत किसी भी चीज़ से। कोई भी चीज़ आती है उससे डरिए मत, कॉन्फिडेंट रहिए कि ठीक है, अगर ये चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हो जाएंगी तो हम ये कर लेंगे। ऑलवेज थिंक ऑफ अ प्लान बी इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केर्ड। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप बहुत अच्छे से मेंटल रेजिलियंस बिल्ड कर पाएंगे, और इससे आपकी ताकत और बढ़ जाएगी। और अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स शेयर करूँगी, उनको देखिए। वो लिंक जो होगा वो आपको टेस्ट करने को देगा कि आपकी मेंटल रेजिलियंस क्या है। आप टेस्ट कर पाएंगे अपनी मेंटल रेजिलियंस, और उसका जो भी स्कोर है उससे मैप करके आप अपनी मेंटल रेजिलियंस पे वर्क कर सकते हैं, आप उस पे उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं भी वो टेस्ट लूँगी एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई स्कोर। आप भी शेयर करिएगा कि आपको वो टेस्ट कैसा लगता है। कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगा। तो आज का ये वीलॉग यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, सो दैट यू कैन नो ऑल दीज थिंग्स, और लोगों को भी ये चीज़ें पता चल पाएँ जितने लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की।